हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपीरियर एजुकेशन पॉइंट। तो आइए सही विद्यार्थी, आज हम बात करते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण के वेग एवं ऊर्जा के लिए सूत्र की। ठीक है, एक समान कोई विद्युत क्षेत्र है जिसमें एक आवेशित कण है, तो उसका वेग कितना होगा और उसकी ऊर्जा कितनी होगी, इसके लिए हम सूत्र निकालेंगे। तो सही विद्यार्थी वीडियो को अंत तक देखते रहें, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और मित्र को शेयर करें। ओके, तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। एक बार समझ लीजिए, एक समान विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण के वेग एवं ऊर्जा के लिए सूत्र क्या है। एक समान विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण के वेग एवं ऊर्जा के लिए सूत्र की स्थापना हमें करनी है। ठीक है, यानी सूत्र की हम बात कर रहे हैं। चाहे तो लिख सकते, आगे लिखना चाहे तो सूत्र का निगमन कीजिए। ठीक है, तो देखिए सही विद्यार्थी, पहले लैंग्वेज लिखेंगे, उसके बाद क्षेत्र बनाएंगे। ठीक है, चलिए। माना ए और बी दो धातु की प्लेटें हैं। माना ए और बी दो धातु की प्लेटें हैं। दो धातु की प्लेटें हैं जो एक दूसरे से x दूरी पर रखी हैं। दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर कैपिटल भी है। तब देखिए, इतना हमने लैंग्वेज लिखी, दो लाइन। इसके बाद हम क्षेत्र की बात करते हैं। क्षेत्र बनाएंगे और क्षेत्र के माध्यम से लैंग्वेज समझेंगे तो क्वेश्चन बेटर समझ में आएगा। तो वीडियो को अंत तक देखते रहें। ठीक है, और ध्यान से। हाँ, जो विद्यार्थी नोटबुक बनाना चाहे तो वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं, लेकिन समझना जरूरी है। जब जो लिखा जा रहा है बोर्ड पर, समझा जा रहा है, उसको आप ध्यान से सुनाइए। ठीक है, हमने लिखा माना दो धातु की प्लेटें ए और बी हैं, तो हम दो प्लेट बना देंगे। यहाँ पे स्केल की सहायता ले सकते हैं आप, जिनका नाम रख दिया हमने ए और बी, जो एक दूसरे से x दूरी पर रखी हैं। तो इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, x है। ठीक है, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर कितना है, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर है वो भी कितना है, v है। ये विभवांतर को दर्शा दिया। ठीक है, चलो। अब दोनों प्लेटों के बीच एक समान विद्युत क्षेत्र कैसा है, इसकी दिशा इस प्रकार से है। ठीक है, और एक इसमें कण होगा q आवेश वाला और m द्रव्यमान का। इसमें आवेश कितना है q और द्रव्यमान किसका है, कितना है इसका, m। ठीक है, जो इस प्रकार से इस पे बल लगेगा। ठीक, चलो आगे बात करते हैं, फिर समझना। माना ए और बी दो धातु की प्लेटें हैं, तो आपको दिखाई दे रही है चित्र में ए और बी दो धातु की प्लेटें जो एक दूसरे से x दूरी पर रखी हैं। दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर भी है, इतना हो गया है। इसके बाद बात करते हैं, तब दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मीन्स जो E है वो कितनी होगी, F/Q। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर V/X। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर रहे हैं तो क्या होगी, यहाँ पे क्या है, ये दोनों प्लेटों के सिरों के बीच विभवांतर हो गया V, और ये क्या होगी, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी।
तो तीव्रता दोनों प्लेटों के बीच तीव्रता का सूत्र होता है v/x, ठीक है। ये अलग से सूत्र होता है, चाहो तो आप यहाँ पे ध्यान कर सकते हैं। जो अलग से सूत्र यूज होंगे मैं इनको यहाँ लिखता जा रहा हूँ। यहाँ पे सूत्र लगाया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का E बराबर v/x। आगे देखते हैं, देखिए, ठीक है। ये हो जाएगा, माना m द्रव्यमान और Q आवेश वाला कोई कण एक समान विद्युत क्षेत्र E में रखा है, तब विद्युत क्षेत्र के कारण इस कण पर लगने वाला बल F बराबर QE, ठीक। यहाँ E का हम मान हमने पहले निकाल लिया, तो इस E का मान यहाँ रख दे रहे हैं। अगर यहाँ नहीं रखेंगे तो हमें आगे रखना पड़ेगा, इसलिए हम यही रख लेते हैं। E का मान रखने पर तो F बराबर बन जाएगा, Q तो है ही, और E बराबर क्या है, v/x। तो QV/x हो जाएगा। किसका मान हो गया, ये F का मान हो गया, ठीक। इस बल के कारण जो कण है वो क्या है, त्वरित हो जाता है। इस बल के कारण कण त्वरित हो जाता है। तब न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से क्या होता है, F बराबर ma, ठीक है। या तो हम इस F का मान रख लेंगे यहाँ पे, या फिर इसको और इसको समीकरण नाम देके इनकी तुलना कर देंगे, ठीक। तो आगे देखिए, आगे क्या करेंगे, हमें इस चित्र की अब जरूरत नहीं है, आपने देख लिया। मैं यहाँ पे बताया था हमारा m द्रव्यमान, तो ये क्या है, m द्रव्यमान है इसका, और Q आवेश वाला कोई कण, और इसका आवेश कितना है, Q है। कोई कण एक समान विद्युत क्षेत्र E में, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र कैसा है, एक समान है, E में रखा है। तब विद्युत क्षेत्र के कारण इस पर एक लगने वाला बल, इस कण पर लगने वाला बल F बराबर QE, ठीक है। तो चित्र आपको समझ में आ गया होगा। मैं चित्र को मिटा रहा हूँ, आपको यदि लिखना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आगे, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करेंगे तो क्या है, QV/x बराबर हमारा ma। इस m को नीचे ले आएंगे तो हो जाएगा QV/m, और ये x इसमें है ही, बराबर बचा a। इसको सीधा लिखने तो a बराबर QV/mx। इसको दे देते हैं हम समीकरण नंबर 3 नाम, ठीक है। देखो आगे बात करते हैं, माना कण प्रारंभिक वेग u बराबर 0 से
चलना प्रारंभ करता है, और x दूरी चलने पर उसका अंतिम वेग भी हो जाता है, देखिए हमारे पास दो प्लेट थी, और भी तो पहली प्लेट थी, वहां से दूसरी प्लेट तक की दूरी कितनी है x। तो कण को हम पहली प्लेट से दूसरी प्लेट तक ले जाएंगे, तो पहली प्लेट से दूसरी प्लेट तक ले जाने में उसको कितनी दूरी चलनी पड़ेगी x। लेकिन पहली प्लेट पर जब था कण तो उसका वेग कितना होगा, प्रारंभ में 0 होगा, और दूसरी प्लेट पर पहुंचा तब तक उसका वेग कितना हो जाता है, v हो जाता है, और दूरी उसने कितनी चली वहां पे x चली, ठीक है। तो अंतिम वेग v हो जाता है। तब न्यूटन के गति के तृतीय नियम से क्या होता है तृतीय नियम न्यूटन गति का, v² बराबर e² प्लस 2as। देखिए ध्यान से, मैं इसको साफ कर रहा हूं। देखिए v का मान हमें पता है, यहाँ पे अंतिम वेग v है, ठीक है। u क्या है, प्रारंभिक वेग है जो क्या है 0 है, 2 अपनी जगह पर रहेगा ही, है ना, कांस्टेंट वैल्यू, और a का मान यहाँ पे समीकरण 3 में, और s क्या है यहाँ पे विस्थापन इस समीकरण में, और विस्थापन हमारे क्वेश्चन में जो दूरी दोनों प्लेटों की कितनी मानी x, तो s की जगह पे हम क्या रखेंगे, x रखेंगे, ठीक है। तो देखिए समीकरण 3 से a का मान रखने पर तो क्या बनेगा, v² बराबर u की जगह पे हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, प्लस 2, a की जगह पे क्या रखेंगे, qv अपॉन mx इंटू s की जगह पे क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। मैं लिख दे रहा हूं, क्योंकि विस्थापन s बराबर क्या है, दूरी x, ठीक है। तो यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा, और ये v² ये तो खत्म ही हो गया, जब कितना बचेगा 2qv अपॉन m, और यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे मतलब इसका वर्गमूल लेंगे, तो इस पे क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, तो क्या बचेगा 2qv अपॉन m बचेगा, ठीक। चलो, तो यही क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण के वेग का अभीष्ट सूत्र है, जो क्या है, v बराबर √2qv अपॉन स्मॉल m। आगे बात करते हैं इसकी गतिज ऊर्जा की, ठीक है। तो पहले इसकी लाइन लिखते हैं ना, यही अभीष्ट सूत्र है जो मैं लिख दे रहा हूं, यही अभीष्ट सूत्र है। अब हम बात करेंगे गतिज ऊर्जा के लिए, गतिज ऊर्जा के लिए, ठीक है। माना कण की गतिज ऊर्जा के ई हो, तब इसका सूत्र होता है गतिज ऊर्जा का के ई बराबर 1/2 mv², ठीक है। v का मान हम निकाल सकते हैं ऑलरेडी समीकरण में। यहाँ पे अगर हमें आगे गतिज ऊर्जा के लिए बढ़ाना होता है तो इसको हम समीकरण नाम दे देंगे, तो समीकरण का नाम लिख के यहाँ पे v का मान रख लेंगे। तो कैसे देंगे, 3 समीकरण हमारे हो गए थे, इसको ये देंगे हम, तो इसको समीकरण देंगे हम समीकरण नंबर 4, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे समीकरण 4 से v का मान रखने पर क्या बन जाएगा,
के ई बराबर 1/2 भी की जगह पर रख दीजिए रूट में 2 अपॉन m, और इस भी पे क्या लगा हुआ है यहाँ पे स्क्वायर, तो हम क्या लगा देंगे इस पे स्क्वायर। इस स्क्वायर से क्या होगा, ये रूट कैंसिल हो जाएगा और बचा क्या वो लिख दीजिए के ई बराबर 1/2 2 भी तो है ही और m इसमें गुणा में आ जाएगा 2 और नीचे क्या है m। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और m से m कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या के ई बराबर QV। क्या बचा, के ई बराबर QV। यही आवेशित कण की गतिज ऊर्जा के लिए अभीष्ट सूत्र है। ठीक है। चलिए आगे यदि कभी पूछ लिया जाता है कि गतिज ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो जो गतिज ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, गतिज ऊर्जा का एसआई मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे ई स्मॉल है और वी कैपिटल है। गतिज ऊर्जा का एसआई मात्रक कहीं पर भी पूछा जाता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप शब्दों में भी लिख सकते हैं, ठीक है, और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, होता है। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन टॉपिक जो था कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद है तुम्हारा क्वेश्चन जो था टॉपिक जो था वो कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को, सभी दर्शक और स्टूडेंट विद्यार्थी जो भी इस क्वेश्चंस को वीडियो को देख रहे हैं, उनको क्वेश्चन समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। यदि कोई लाइन, कोई स्टेप रह गया है तो आप वीडियो को पॉज करके रिपीट करके देख सकते हैं। फिर भी यदि आपको समझ ना आए तो आप कमेंट करके मुझे जरूर पूछें, आपको उसका जवाब मिलेगा। और यदि किसी अन्य टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आपको वीडियो मिल जाएगा, आप कमेंट करें। और यदि आपको सब्र हो, धैर्य हो, तो क्रम से चल रहा है अपना सिलेबस, ऐसे ही चलेगा। और यदि कोई स्टूडेंट लाइव क्लास में पढ़ना चाहता है तो लाइव क्लास हमारी थोड़ी आगे चल रही है, उसमें 4 चैप्टर चल रहा है। तो लाइव क्लास के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जो वीडियो में दे दिया जाएगा। ओके, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो एक बार फिर कहूंगा मेरे वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। और यदि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ओके, धन्यवाद।